तो गुड मॉर्निंग, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। पहले मैं बता दूं कि मेरा वीडियो था मेंसुरेशन 3D, जिसमें बहुत दोस्तों का कमेंट था कि साइंस पे भी टॉपिक लाया जाए। तो मैं आज बायोलॉजी के चैप्टर ब्लड से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बायोलॉजी में ब्लड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता दूं कि अगर मेरा जो वीडियो बना देखते हैं आप, अगर साफ नहीं दिखाई देता है तो उसका वीडियो क्वालिटी चेंज करके और देखने की कोशिश करेंगे। और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं पहले उसे अच्छी तरह से देखें, इसके बाद दोबारा जब देखें तब उसको नोट करने की कोशिश करें। तो टाइम को ज़्यादा विलम्ब न लेते हुए मैं अपने टॉपिक ब्लड पे अब जानेंगे। सबसे पहले ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। मानव रक्त हम जानते ही हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का कितना इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। इस जिसमें कहीं भी साइंस में अगर आता है लॉजी, यानी कि इसका मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। और इसमें कहीं भी हीम वर्ड आता है तो इसको हम ब्लड से ह्यूमन यानी कि जानते हैं कि वहां ब्लड से रिलेटेड है। इसके बाद यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि द्रव संयोजी ऊतक। वैसा ऊतक, वैसा टिश्यू जो शरीर के विभिन्न पार्टों को, विभिन्न भागों को जोड़ कर रखता है और कैसा होता है? लिक्विड, द्रव अवस्था में होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बहने वाली। तो ब्लड इसी प्रकार हमारे शरीर में एक बोन है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है जो ब्लड बोन है, और हमारा ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद हम देखते हैं लिक्विड कोलाइड, यानी कि हमारा ब्लड है जो एक लिक्विड कोलाइड है। कोलाइड कहे तो यानी कि द्रव कोलाइड, और एक यह नेचुरल कोलाइड भी होता है। तो द्रव कोलाइड किसको कहते हैं? यानी कि वैसा पदार्थ जो अगर इसको हम पहचाने तो एक कपड़ा लेते हैं और उसमें वैसा द्रव जो कोलाइड होगा उसको अगर हम उससे छानना चाहें तो उसके कुछ कण हैं जो कपड़ा के ऊपरी सतह पे फंस जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा कोई मेथड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा एग्जांपल दिया। क्वांटिटी होता है जो ह्यूमन वेट का ह्यूमन वेट का 7%। ब्लड है जो ह्यूमन वेट का 7% होता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जितना वजन होता है, वेट होता है, उसका 7% ब्लड होता है। 7% ब्लड एंड एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 5 to 6 लीटर या 5.5 to 6 लीटर। यानी कि ह्यूमन के एवरेज ब्लड यानी कि औसतन ब्लड की मात्रा होता है 5 से 6 लीटर या 5.5 से 6 लीटर होता है। अगर मेल और फीमेल में कंपैरिजन करें तो मेल के अपेक्षा फीमेल में ½ लीटर ब्लड है जो कम होता है। वो जो फीमेल में ½ लीटर ब्लड है जो कम होता है, इस वजह से कि मेल के अपेक्षा फीमेल में आयरन की मात्रा कम होता है। इसके वजह से उसमें फीमेल में ब्लड की मात्रा ½ लीटर कम होता है। इसके बाद हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं। तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4।
ये पीएच वैल्यू क्या होता है? यदि हम किसी की कोई पदार्थ है वो एसिड है या बेस है, उसको हम पीएच वैल्यू के अनुसार से हम उसे पहचानते हैं। जैसे कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो, कोई वस्तु है उसका पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो क्या है? एसिड है। अगर पीएच वैल्यू 7 से किसी का अधिक है तो क्या होगा? बेस होगा। अगर जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर है वो होगा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। उदासीन। एसिड, अम्ल, बेस, क्षार। यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो एसिड यानी कि अम्ल होगा। जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा वो बेस होगा यानी कि क्षार। और जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। यानी अब देखते हैं कि ब्लड का पीएच वैल्यू है 7.4 है, यानी कि 7 से अधिक है। तो इसका पीएच वैल्यू जब 7 से अधिक है तो क्या होगा? बेस होगा। यानी कि ब्लड का जो ब्लड है जो कैसा होता है? बेस यानी कि क्षार होता है। अब हम जानते हैं ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ब्लड है जो 2 पदार्थों के मिलने से बना होता है। फर्स्ट पार्ट होता है ए में प्लाज्मा और सेकेंड पार्ट होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रुधिराणु। प्लाज्मा इसमें 60% होता है और ब्लड कॉर्पस्कल्स कहे तो ये होता है 40%, यानी कि रुधिराणु 40%। प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा 5.5% और कहीं कहीं पे और 50% प्लाज्मा और 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स देखने को मिलेगा। इसके बाद हम तो अब जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हम जानते ही हैं, जब प्लाज्मा 60% होता है और रुधिराणु 40%, यानी प्लाज्मा कितना होता है? 60%। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% salt and 0.1% ग्लूकोज होता है। अब प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में 90% वाटर, 7% प्रोटीन और 0.9% साल्ट और 0.1% ग्लूकोज होता है। अन्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन यानी कि उसका कार्य क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड प्लाज्मा का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड हार्मोन। प्लाज्मा है जो डाइजेस्टेड फूड यानी कि पाचित भोजन यानी कि पचे हुए भोजन का संवहन करता है, यानी कि ढोने का कार्य करता है। और क्या किसका ढोने का? हार्मोन को। हार्मोन और पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है प्रत्येक सेल के पास। इसके बाद हम सेरम के बारे में जानेंगे। तो सेरम के बारे में यदि हम प्लाज्मा में से
फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को, फाइब्रिनोजेन क्या है, प्रोटीन है, तो अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर निकाल दें तो शेष बचा पदार्थ है वो क्या बचेगा हमारा, सेरम कहलाता है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड होता है जो तरल संयोजी ऊतक होता है। लिक्विड कोलाइड, रक्त एक लिक्विड कोलाइड होता है। इसका क्वांटिटी यानी कि ह्यूमन वेट का 7% ब्लड होता है। एवरेज ब्लड यानी कि औसतन स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ब्लड है जो 2 पदार्थों के मिलने से बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा 60% और ब्लड कॉर्पसल्स 40%। आप प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट और 0.1% ग्लूकोज होता है। अन्य पदार्थ बाकी कम मात्रा में होता है काफी। और इसका फंक्शन होता है यानी कि प्लाज्मा है जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, डाइजेस्टेड फूड एंड हार्मोन का। इसके बाद हम सेरम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सेरम को, यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर निकाल दे तो शेष बचा पदार्थ है जो क्या कहलाता है, सेरम। फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ ही गए होंगे। तो अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक पे वैसा आपका हो कि ये टॉपिक आना चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखें, तो हर चीज उस तरह की वीडियो बनाया जाएगा। और मेरे वीडियो के साथ लगे रहिए मेरे साथ। और थैंक्स।